औरत के प्रति नफरत रखता है या दुर्व्यवहार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्वर्गवासी हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उस मां को अभद्र और भद्दी गाली बकना गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और देश की जनता पूछ रही है इंडी गठबंधन के लोगों से। नरेंद्र मोदी की माँ हो या कोई भी औरत हो, औरत को गाली देना सबसे बड़ी बुरी बात है। ये किसी को हक नहीं कि किसी औरत को गाली दे या कुछ उल्टा शब्द बोले। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। वोटराधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने की घटना ने बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी है। इस घटना को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश व्यक्त है और अधिकांश लोग इस तरह की भाषा का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। इस मामले में अब बिहार की जीविका दीदियां ने भी सामने आकर इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का व्यवहार न केवल अनैतिक है, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक है। दीदियों ने इस पर आगे कहा कि इस घटना को एक शर्मनाक कृत्य बताते हुए राजनीतिक सहिष्णुता और सभ्यता बनाए रखने की अपील की है। इस मामले में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया। जीविका के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरी मां पूरे देशवासियों की मां है, सभी का समान इज्जत होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी के साथ क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी की माँ हो या कोई भी औरत हो, औरत को गाली देना सबसे बड़ी बुरी बात है। ये किसी को हक नहीं कि किसी औरत को गाली दे या कुछ उल्टा शब्द बोले। ये सही है कि गाली दिया है उसको, तो मैं चाहूंगी या हर कोई चाहेगा, हर औरत चाहेगी कि उनकी माँ से माफी मांगे, या जो भी औरत के प्रति नफरत रखता है या दुर्व्यवहार करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम होगा आपका? शोभा देवी। उन्हें गाली दी गई। आज प्रधानमंत्री का संबोधन आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी मां पूरे देशवासियों की मां है। क्या जी, ये तो गलत हुआ है। माँ तो किसी की माँ होती है, सबकी माँ है। ये जो भी दुर्व्यवहार किया गया है और शब्द बोला गया है माँ के बारे में, वो गलत है, मेरे ख्याल से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या नाम होगा आपका? रूबी बेगम। वासियों की मां है, अब तक गाली देने वाले लोगों ने माफी नहीं मांगी है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बुरा बात है। प्रधानमंत्री की मां की गाली दिया गया है, इसके मतलब हर एक औरत का सम्मान करना चाहिए और जो गाली दिया उसको माफी मांगना चाहिए। ये तो माफी नहीं मांगी अभी तक, हाँ नहीं, ये गलत बात है। क्या नाम होगा आपका? फरीदा परवीन। ये कहा है कि मेरी मां पूरे देशवासियों की मां है। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। किसी को माँ का गाली देने का कोई का हक नहीं होता है। क्या कहेंगे जो लोग गाली दी अब तक माफी नहीं मांगी? माफ़ी उनको मांगना चाहिए। कोई को बुरा भला कहने से उनका माँ का अपमान हुआ है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी मां समस्त देशवासियों की मां है। सही बात है। क्या नाम होगा आपका? सुनीता देवी। आपको गाली दिया गया, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी मां पूरे देशवासियों की मां है। उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। जो गाली दिया है उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। कोई कोई इज्जत होता है, कोई के माँ बहन होता है, इसलिए उन लोग का जो दिया है गाली, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? सवाना खातून। अभी आज कहनी है कि उनका मां सबके मां है। हाँ भैया, क्या कहना? अब ठीक है, वो गलत बात है। जो गाली दिया है उसको गलत बात है, उसको जो गाली दिया उसको माफ़ी मांगना चाहिए। इसको सच जा माफ़ी मांगने से अच्छा होगा। जब उसका जो प्रक्रिया है उसको ऐसे छीट दिया जाए, नहीं देना चाहिए। गलत, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? जरीना खातून। साथ ही ये भी कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद किसी की माता या परिवार के प्रति इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस घटना ने पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना दिया है और कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं दिलीप जायसवाल लगातार इस मामले में अपनी राय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक विपक्ष को माफी मांग लेनी चाहिए थी, उनको माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी के लिए इंडी गठबंधन के मंच से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भद्दी और अभद्र गाली का उपयोग किया गया, और जिस तरह से गाली देने के बावजूद भी इंडी गठबंधन के लोगों ने इसका प्रतिकार और एहसास नहीं किया,
बिहार की जनता और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और वैसी मां जो कि 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उस मां को अभद्र और भद्दी गाली बकना हमें नहीं लगता है कि किसी को भी, पूरे देश और बिहार के जनता को यह कबूल होगा। और इसीलिए बिहार की जनता और देश की जनता पूछ रही है इंडी गठबंधन के लोगों से कि आप किस वोटर अधिकार यात्रा के लिए गए थे जिसमें मां को भी भद्दी गाली बकने का काम किया गया। यह मामला राजनीतिक स्तर पर गरमा गया है और सभी पक्षों से उम्मीद की जा रही है कि वे संयम और सम्मान के साथ अपनी बात रखेंगे। बिहार के नागरिक भी चाहते हैं कि राजनीति में आपसी सम्मान बना रहे और ऐसी घटना को दोबारा होने से रोका जाए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।